हमने पहले वीडियो में सब कुछ बता दिया है, थोड़ा बाकी रह गया है इनके लिए एक चीज़। और इनके बारे में इस फार्मूला की वजह से नोट्स और जाइब एंड मीडियन और जाइब की साথে जो मीडियन मध्यमा और जाइबर माध्यमे जे मीडियन बा मध्यमा बिंदु तैরি হয়েছে সেই বিন্দুর বা সেই মধ্যমা বিন্দুর মান কত 153.57। This formula L plus n/2 minus CF मतलब cumulative frequency by F frequency into H L equal শ্রেণীর নিম্ন সীমা L this limit series (150) L equal 150 CF cumulative frequency 150 से कम 150 से कम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या 150 120 130 150 कम ज़्यादा कम मतलब 20 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 20 क्रमযৌগিক পরিসংখ্যা বা क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 20 CF cumulative frequency 20 n equal 50 F equal frequency this class limits series F equal 14 H equal 10 distance 150 to 160 distance 10 n/2 तो इसको इस्तेमाल किया गया है यानी এই সূত্রটাকে ব্যবহার করা হয়েছে এই অবজেক্টের উপর নির্ভর করে দিস অজাইব ডিপেন্ডিং ফর্মুলা median formula this equation this equal formula अजाइब लेकिन इस अजाइब की डिपेंडिंग से यहाँ पर कोई फार्मूला नहीं है, ये कोई मीडियन का फार्मूला नहीं है। दिस अजाइब के लिए यानी ज़्यादा ग्रेटर देन इक्वल अजाइब के लिए इस फार्मूला काम नहीं आता है, इसके लिए थोड़ा अलग से फार्मूला लिखना याद करना पड़ता है। तो मैंने अलग सा फार्मूला लिखा है खाते में दिस फार्मूला जिस जगह स्मॉल एफ लार्ज स्मॉल एच स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर this frequency equal this frequency f equal f small letter f small h equal small letter h capital letter h तो L plus
n/2 माइनस सी एफ बाई एफ सेम, लेकिन यहाँ पर माइनस जो है कैपिटल लेटर एल, n/2 माइनस कैपिटल लेटर सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, মানে ज़्यादा के लिए বেশির জন্য বড় হাতের সি এফ কিউমুলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি বাই ফ্রিকোয়েন্সি। তো এটার ক্ষেত্রে কী লেখা যায়, এল মাইনাস n/2 মাইনাস সি এফ ইন্টু এইচ বাই এফ, এইচ বাই এফ। n/2 n की संख्या 50/2 25 माइनस सी एफ मैंने ज़्यादा, सी एफ क्या है यहाँ पे, यहाँ पर स्मॉल एल के लिए 150 और इस कैपिटल लेटर एल के लिए 150 और कैपिटल लेटर नहीं स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर एल के लिए 150 एंड कैपिटल लेटर एल के लिए 160, 160 से ज़्यादा, 160 से ज़्यादा, 160 से ज़्यादा, या देखते 160 160 160 160 से कम, ज़्यादा, ज़्यादा कम है 34, ज़्यादा है 16 सी एफ बड़ा सी एफ क्या 16। तो यहाँ पर फॉर्मूला बड़ा जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इन 16 1/2 25 माइनस 16 इक्वल 9 इंटू एच बाई एफ सेम, एच बाई एफ, एच डिस्टेंस 10 एंड बाई फ्रीक्वेंसी 14, फ्रीक्वेंसी 14 आंसर सेम आएगा। यहाँ से 160 माइनस 50/2 हाथ खाना हिले मूवमेंट, ऐसे बता देते हो 50/2 25 सी एफ 16 इंटू एच के मान 10 बाय एन 14 5 7 7 দিয়ে 14 2 5 10 5/7 25 माइनस 16 इक्वल 9 इक्वल 160 माइनस 9 इंटू 5/7 5 9 45/7 160 माइनस 45/7 आंसर सेम आएगा 153.57। इसके लिए भी 153.57, यानी ओजाइव ग्रेटर देन इक्वल ज़्यादा के लिए, इस ओजाइव के लिए 153.57 या 153.57 और लेस देन इक्वल टू दिस ओजाइव लेस देन इक्वल ओजाइव के लिए जो इस फार्मूला है, इसके लिए भी मीडियन का या मध्यमा का आंसर, मीडियन का आंसर क्या है, मीडियन का वैल्यू और मध्यमा का वैल्यू 153.57 सेम, लेकिन फार्मूला थोड़ा अलग है। दिस फार्मूला ये ग्रेटर देन इक्वल के लिए ग्रेटर देन इक्वल, दिस फार्मूला ग्रेटर देन इक्वल के लिए, दिस फार्मूला के लेस देन इक्वल टू ओजाइव के लिए
मतलब ক্ষুদ্রতর সূচক আর বৃহত্তর সূচক। ক্ষুদ্রতর সূচকের ক্ষেত্রে বা সূচকের জন্য এই ফর্মুলাটাকে ব্যবহার করে মধ্যমার মান নির্ণয় করা হয়। মধ্যমার মান নির্ণয় করা মধ্যমার মান নির্ণয় করা হয় গ্রেটার দেন ইকুয়াল মানে ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा जब यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व इक्वल हो जाए। ग्रेटर देन इक्वल बोले दिस फर्मूला को इस्तेमाल करके এই ফর্মুলাটা ব্যবহার করে মধ্যমার মান নির্ণয় করা হয়। দুই ক্ষেত্রে বোঝানো হয়ে গেল। ग्रेटर देन इक्वल हो जाए के लिए मीडियन वैल्यू বা মধ্যমান নির্ণয়ের ফর্মুলা এবং लेस देन इक्वल टू অজাইব के लिए মধ্যমা বা मीडियन वैल्यूर दिस फॉर्मूला सेपरेट थोड़ा सेपरेट फॉर्मूला माइनस प्लस सिंबल जाए प्लस माइनस नोट्स हो जाएंगे लाइक Thank you for watching my video.